आज हम वक्रोक्ति संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं। ध्वनि सिद्धांत की काव्यशास्त्रीय निष्ठा के उपरांत वक्रोक्ति का जन्म हुआ। इस संप्रदाय के संस्थापक कुंतक हैं, जिनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम वक्रोक्ति जीवितम है। विशेष रूप से ध्वनि के विरोध में उन्होंने वक्रोक्ति काव्यस्य जीवितम की उद्घोषणा की। आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत के विरोध में वक्रोक्ति सिद्धांत का जन्म हुआ। इस ध्वनि सिद्धांत से पूर्व आचार्य इतना तो स्वीकार करते थे कि काव्य की उक्ति सुंदर होनी चाहिए, पर वह सुंदरता कहाँ है, इसका स्रोत कहाँ है। अलंकार तथा गुणवादियों की दृष्टि शब्द और अर्थ के चमत्कार अर्थात काव्य के शरीर पक्ष तक ही थी। ध्वनिवादियों ने कहा कि कविता का आत्मतत्व भिन्न होना चाहिए। वे काव्य के भीतर प्रतीयमान सौंदर्य व्यंग्यार्थ को महत्व देते थे। जिस प्रकार नारी सौंदर्य में विविध सौंदर्य के अतिरिक्त लावण्यता विद्यमान रहती है, नारी के अंतर्गुणों में जैसे लज्जा की छाया मुखरित होती रहती है, उसी प्रकार महाकवियों की वाणी में भी प्रतीयमान अर्थ विद्यमान रहता है। कुंतक संपूर्ण काव्यगत शब्दों तथा लोक व्यवहारगत शब्दों को अभिधा मूलक मानते हैं। उन्होंने अभिधा के दो भेद स्वीकार किए हैं, सामान्य अभिधा और विचित्र अभिधा। अब हम देखते हैं कि जो सामान्य अभिधा के बारे में उन्होंने क्या कहा है। उनका मानना है कि सामान्य अभिधा के भीतर अभिधा जो विचित्र अभिधा के भीतर लक्षार्थ व्यंग्यार्थ का भाव प्रयोग होता है। कुछ विद्वानों जो हैं वो कुंतक के वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं, परंतु तथ्य यह है कि उन्होंने वक्रोक्ति को अलंकार के विशेष आयाम के रूप में स्वीकार किया। आचार्य भामा ने अलंकार की परिभाषा देते हुए लिखा, वक्राभिधेय शब्दोक्ति इष्टा वाचम अलंकृति, यानी वक्र कथन ही अलंकार है। इस प्रकार वास्तव में वक्रोक्ति तो अलंकार की ही आत्मा है। कुंतक ने इसी धारणा को बीज रूप में ग्रहण करके उसे अत्यंत व्यापक रूप प्रदान किया। वास्तव में उन्होंने सालंकारस्य काव्यता के सिद्धांत का ही प्रतिपादन किया था। उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य के विस्तृत क्षेत्र तक प्रभावित किया, उसके अनेक भेद आदि बताए हैं, पर किसी अलग संप्रदाय की स्थापना की दृष्टि से ऐसा किया हो ऐसा नहीं जान पड़ता। वक्रोक्ति की मान्यता का क्रम साहित्य में वक्रोक्ति शब्द का अर्थ अगर हम देखते हैं तो क्रीड़ा कलाएं परिहास से किया जाता रहा है। कादम्बनी में बाणभट्ट के शब्दों में जैसे वक्रोक्ति निपुणेन विलासी जनेन, भामा वक्रोक्ति को अतिशोक्ति का पर्यायवाची मानते हैं। उन्होंने वक्रोक्ति की परिभाषा देते हुए लिखा है कि लोकाक्तिक्रांत गोचरम वचनम, अर्थात लोक की सीमाओं का उल्लंघन करके अर्थात बढ़ा चढ़ाकर बात को कहना। उन्होंने सारे अलंकारों के प्राण रूप में वक्रोक्ति को माना है, यानी कहने का विलक्षण ढंग रहा। अब देखिए आचार्य वामन ने क्या कहा है। आचार्य वामन ने वक्रोक्ति की व्याप्ति केवल सादृश्य आश्रित लक्षणा मानी है। और अगला देखें तो आचार्य रुद्रट ने वक्रोक्ति को एक अलंकार माना है। अब हम देखते हैं कि वक्रोक्ति के भेद इन आचार्यों ने 6 माने हैं, जो वर्ण से लेकर प्रबंध तक व्याप्त हैं। तो वक्रोक्ति के भेद जो माने हैं वो 6 कौन कौन से रहे हैं। वर्ण वक्रता, पद परार्ध, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। तो जो वर्ण वक्रता है और पद पूर्वार्ध वक्रता है, दूसरे नंबर पे जो पद पूर्वार्ध वक्रता है उसके भी उपभेद हुए हैं, वो हम आगे पढ़ते चलते हैं। पहला वर्ण वक्रता में देखिए क्या है वक्रोक्ति के भेद में। पहला भेद है वर्ण वक्रता, यानी जहाँ पर काव्य में वर्णों में चमत्कार उत्पन्न होता है, कोई भंगिमा, नाद सौंदर्य,
कोई अनुप्रास, वर्ण संगीत आदि का प्रयोग होता है तो वहाँ वर्ण वक्रता होती है। उदाहरण के रूप में देखिए, कूलन में केली में, कच्छारन में कुंजन में, क्यारिन में कलित कलिन किंगल है। तो ये पद्माकर की पंक्तियों में यहाँ हमें वर्ण चमत्कार रूप में दिख रहे हैं। वर्णों में हमें यहाँ वक्रता दिख रही है, चमत्कार दिख रहे हैं, सौंदर्य जो एक नाद सौंदर्य, यहाँ एक जो संगीतात्मकता दिखाई दे रही है, तो ये वर्ण वक्रता का उदाहरण रहा। दूसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता। तो ऊपर वर्णों में थी वक्रता और यहाँ जो कवि है वो शब्दात्मक की पहचान या कहें उचित काव्य का प्रयोग इस तरह से करता है कि पद पूर्वार्ध के रूप में उसकी वक्रता दिखाई देती है। जैसे उदाहरण के रूप में, जड़ता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। तो इसमें देखिए कि रूढ़ि वैचित्र्यता इस वक्रता इसमें होती है, पर्याय वक्रता होती है, या कहें कि श्लेष रूप में या भेदों के रूप में हमें इसमें वक्रता की उपचार वक्रता के रूप में यहाँ दिखाई देती है, विशेषण वक्रता के रूप में यहाँ हमें दिखाई देती है, संवृत्ति वक्रता के रूप में, वृत्ति वैचित्र्य वक्रता, लिंग वक्रता, क्रिया वैचित्र्य वक्रता। तो पद पूर्वार्ध में ये उपभेद हो गए हैं कि इनमें हमें इन पदों के अनुसार वक्रता दिखाई देती है। तो ये उपभेद जो है वो हम पद पूर्वार्ध में बता सकते हैं कि ये 8 जो उपभेद हुए हैं पद पूर्वार्ध वक्रता के, कि किस तरह ये 8 विशेषताएं हैं ये पद पूर्वार्ध में हमें दिखाई देती हैं। तो पद पूर्वार्ध के बाद पद परार्ध वक्रता। इसके अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, वचन आदि के द्वारा उत्पादित अर्थ सौंदर्य होता है, या कहें कि ये व्यंजना का ही सौंदर्य इसमें होता है। जैसे कि अंबिया दुम्बिया नहीं मानती, या अंबिया हरि दर्शन की प्यासी। तो एक जो व्यंजनात्मक रूप में जो सौंदर्य प्रयुक्त यहाँ होता है। जिस तरह ऊपर पद में हम देख रहे हैं कि आँखों के स्थान पर कर्ता रूप में प्रस्तुत करने के जो चमत्कार दिखाया गया है, तो वो अपने आप में चमत्कारिक व्यंजनात्मक सौंदर्य यहाँ उपस्थित हुआ है। अगला हम देखें वाक्य वक्रता, जहाँ पर संपूर्ण वाक्य में रसगत प्रभाव अथवा सौंदर्य को विविधित करने के लिए अलंकृत या वक्रता का प्रयोग किया गया हो। जिस तरह उदाहरण रूप में देखें तो नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधकुलांग, खिला हो जो बिजली का मेघवन बीच गुलाबी रंग। वाक्य वक्रता के बाद में हम देखें यहाँ पर आएगा प्रकरण वक्रता। जो ऊपर हमने देखा वाक्य वक्रता, तो पूरे वाक्य में जो सौंदर्य होता है, चमत्कार होता है, वो हुआ। और प्रकरण वक्ता जो आया है उसमें एक हिस्से में, एक भाग में, किसी प्रबंध के किसी एक भाग में है वो चमत्कार या व्यंजनात्मक सौंदर्य के माध्यम से उसमें प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। तो ये रहा हमारा प्रकरण वक्रता। अगला हम देखते हैं कि जो उपभेद, जो वक्रोक्ति के भेद हम पढ़ रहे हैं, उसमें प्रबंध वक्रता जो हमने 6 भेद पढ़े हैं, उसमें 6 भेदों के आधार पर आचार्यों ने जो परिभाषाएं दी हैं, तो निष्कर्ष रूप में जो हम वक्रोक्ति की विशेषता देखते हैं, तो उसमें ये रहती रही कि वक्रोक्ति विचित्र अभिधान है, वह लोक व्यवहार तथा अर्थ से भिन्न होती है, या कहें कि विचित्र
सिद्धि प्रयोजन है। विदग्धता, चतुरता, भावना, अभिव्यक्ति की भंगिमा युक्त वाणी ही वक्रोक्ति है। अगले बिंदु के रूप में देखें तो वक्रोक्ति शास्त्रगत, व्यवहारगत अभिधा से विलक्षण है। अगले बिंदु में देखें तो वह समस्त अलंकारों की मूल वर्तनी चमत्कार वृत्ति रूप में सामान्य रूप से प्राप्त होती है। अगला बिंदु देखें, वहाँ कवि कल्पना जनित है। वक्रोक्ति स्वतः सुंदर वस्तु की काव्योचित शोभा को बढ़ाती है और सबसे महत्वपूर्ण जो उसकी विशेषता है वह लोकोत्तर आह्लादकारी कारणी है। तो ये वक्रोक्ति की विशेषता में हमने देखा। अब हम इसके आगे जो इसके भाग हैं वो पढ़ेंगे।